बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी छोटू तुम्हारे बारे में ही बता रहा था। अच्छा, क्या बता रहा था छोटू मेरे बारे में? बताओ छोटू। वो हम भाभी जी को ये कह रहे थे कि मैरी जी बाबूजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, बहुत अच्छे से सेवा करती है। भैया जी ने कुछ सोचकर ही इनको बाबूजी के लिए लेकर आए हैं। हाँ, ये बात तो है, मेरी बहुत अच्छी है। अच्छा भाभी जी, किचन में मुझे कुछ काम है, मैं जाता हूँ। अच्छा मैरी, तुम्हें मेहंदी लगाना आता है? हाँ, बहुत अच्छे से। अरे वाह, तब तो आज तुम ही मुझे मेहंदी लगाओगी। ठीक है। अच्छा रेनू जी, आज ऐसा क्या खास है जो आप मेहंदी लगवाना चाहती हैं? वो आज मेरा जन्मदिन है ना, तो इसलिए। ओह, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैरी। वैसे संजय ने आपको विश किया? हाँ किया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए। अभी तो एक सरप्राइज और है। हाँ? हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसी है? बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। आई लव यू। आई लव यू टू मच। अजीब लग रही है मुझे। क्या हुआ तुमको? तो ठीक है, फिल्म कैंसिल। अरे नहीं नहीं, आपने और मैरी ने इतना कुछ किया है, आप जाइए। नहीं, मैं ऐसे कैसे सुबह गए थे टहलने तो हमारी नजर पड़ी मिठाई की दुकान पर और हमने थोड़ी सी खा ली। क्या मिठाई है, हम क्या बताएं। इतनी स्वाद है कि हमसे रहा नहीं गया और हम सभी के लिए लेकर आए हैं। अरे लीजिए बाबूजी, खाइए, मिठाई बढ़िया है, देसी घी की बनी है। अरे मैडम जी, मेरी जी ले लीजिए। अरे लीजिए लीजिए भाभी जी, बहुत ही स्वाद है, खाइए खाइए। अरे खाइए। अरे भैया जी, ये लीजिए, मिठाई खाइए, बहुत ही बढ़िया है, खाइए। हाँ। रेनू। हाँ? एक मिनट जरा आना। अरे क्या हुआ भैया जी, अच्छी मिठाई है। अरे क्या हुआ? आती हूँ। इनको क्या हो गया? हाँ बोलिए, क्या हुआ? ये क्या है रेनू? तुमने छोटू को क्यों परमिशन दी कि वो अपने भैया भाभी को यहाँ बुलाए? तुम्हें पता है ना, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो? बस कुछ दिन की तो बात है ना। और वैसे भी छोटू हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रहा है, ऐसे मना करना अच्छा थोड़े ना लगता है। और वैसे भी ये लोग घर पे रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो काम ही करेंगे ना। सिर्फ तुम्हारे लिए हाँ कह रहा हूँ रेनू, वरना मुझे अपने घर में किसी को भी रखना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मुझे भी याद रहेगा। अरे भाभी, आप क्या कर रही हैं? छोड़िए, छोड़ दीजिए, हमें दे दीजिए। अरे हमरे होते हुए आप काम करेंगी का? अब हमें देखिए, हम ऐसा खाना बनाएंगे ना कि 4 दिन में आप तंदुरुस्त हो जाएंगी हमारी तरह। अरे अरे भाभी, हमारे होते हुए आप काम करेंगी? अरे कोई बात नहीं। लाइए, हम काम करते हैं, आप बस बैठकर आराम कीजिए, बाकी काम हम ही निपटा लेंगे। भाभी जी, आप बस सूखा कपड़ा उतार लीजिए, बाकी गीला कपड़ा हम डाल देंगे।
भाभी आप बहुत अच्छी हैं, क्यों? सबका ख्याल रखती हैं। अरे सब्जी अब आ गए, दीजिए आपका बैग मैं रख देती हूँ। अब मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अच्छा, हम्म। हम भी उतनी ही अच्छी तरह कर पाएंगे जितनी खूबसूरती से तुम कर रही हो। तुम अगर चाहोगी तो हम जरूर कर लेंगे, लेकिन हमें सिखाना तुमको ही पड़ेगा। हाँ हाँ बाबूजी, अब देखिए, हम दवा दिए हैं तो खिलाएंगे भी हम हैं और सिखाएंगे भी हमें। हमारे पास तो हर मर्ज की दवा है। अच्छा, हमारे हर मर्ज की दवा है। अरे भाभी जी। अच्छा, तो अब बाबूजी एक्सरसाइज भी करने लगेंगे? हाँ भाभी जी, अब देखना बाबूजी अपने पैरों पे खुद चलने लगेंगे, इतनी ताकत आ जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही चाहती हूँ। अब ताकत के लिए सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी है, और वो भी टाइम से, समझी? ये सच में इतनी अच्छी है या अच्छा बनने का नाटक कर रही है? कहीं इसके दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा? और बाबूजी, अभी नाश्ते का टाइम हो गया है, चलिए नाश्ता कर लीजिए। हाँ हाँ। चलिए बाबूजी। बाय। रेनू, क्या हुआ? हद है यार, रहने तक तो ठीक था। हाँ? अभी हमारा बाथरूम भी यूज करेगी क्या? अरे आपको पता है ना, सुबह ही कहा था मैंने, बाहर वाले बाथरूम का नलका खराब है, इसलिए मैंने शीला को यहाँ नहाने दिया। अरे तो थोड़ी देर बाद नहा लेते तो क्या हो जाता? वैसे भी मैंने प्लम्बर को फोन कर दिया था। मैंने भी उससे यही कहा था, लेकिन उसे मंदिर जाना है, तब जाकर मैंने कहा कि मेरा बाथरूम यूज कर ले। ठीक है, बाथरूम यूज करने के लिए कहा तो ये भी तो बता देती कि बाथरूम लॉक भी करना होता है, दरवाजा बंद भी करना होता है? दिस इज टू मच रेनू। अरे अच्छे से साफ करना, मालिक की गाड़ी है। हाँ, तुम चिंता मत करो, ऐसा गाड़ी चमकाएंगे ना, शीशे से ज्यादा ये चमकेगी। ठीक है, हम आते। हाँ, जाओ। मैरी, बहुत दर्द हो रहा है। मैरी। बाबूजी, मैंने सुना कि आप मैरी को निकालने के लिए कह रहे हैं। सही सुना है। लेकिन क्यों? आप उसे ऐसे नहीं निकाल सकते बाबूजी।
वो एक नर्स है, उसे पता है कि आपका ख्याल कैसे रखना है। आप उस देहाती के लिए एक पढ़ी लिखी नर्स को निकलना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। संजय, मुझे कुछ करने के लिए तुम्हारे फैसलों की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। और एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम हमारे बाप नहीं हो, हम तुम्हारे बाप हैं। लेकिन मैरी का होना आपके लिए बहुत जरूरी है बाबूजी। हम उसे नहीं जाने देंगे बस। संजय, मैरी का यहाँ रहना क्यों जरूरी है और किसके लिए जरूरी है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। हमें समझाओ मत, बस उसे जाने के लिए कह दो, क्योंकि तुम्हारे और मैरी के बीच में क्या चक्कर चल रहा है। अगर तुम नहीं चाहते कि ये बात रेणु को पता चले, तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करो। जाओ और जाकर मैरी को यहां से जाने के लिए कह दो। जाओ। भूख नहीं है। पर हुआ क्या बाबूजी? आपका खाना बहुत जरूरी है। आप अगर टाइम पे खाना नहीं खाओगे तो दवा नहीं खा पाओगे और फिर आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। एक बार हमने ना कह दिया तो ना कह दिया। लगता है इस घर के लोगों को दोबारा समझाना पड़ेगा कि जब हम एक बार कह देते हैं ना, तो वो ना ही होता है। नहीं बहू, हमें नहीं खाना। तुम जाओ, घर के दूसरे काम देखो। अरे भाभी जी, अगर बाबूजी का मन नहीं है खाना खाने के लिए तो काहे जबरदस्ती कर रही हो? देखो ना भाभी जी, बाबूजी कल ही हमसे कह रहे थे कि उन्हें बाहर घूमने जाना था, और अगर दवाई नहीं खाएंगे तो फिर जब बाहर जाएंगे और ठंडी ठंडी हवा आपके पैरों में लगेंगी तो आपको बहुत दर्द होगा ना। और अगर दर्द बढ़ने लगा तो कितनी सारी चीजें हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है आप खाना खा लीजिए ना। ठीक है, खा लेते हैं। इसलिए नहीं कि हमें भूख लग गई है, बल्कि इसलिए कि हमारा बाहर घूमने जाने का मन है। लाइए भाभी, प्लेट हमें दे दीजिए, हम बाबूजी को खाना खिलाएंगे अपने हाथों से। देखा भाभी जी, ऐसे होती है सेवा। और वो मेरी, वो तो सिर्फ पैसे के पीछे ही भाग रही थी। क्यों बाबूजी, सच कह रहे हैं ना हम? सही कह रही हो। कोई कुछ भी ले, लेकिन बाबूजी की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हमें बस इनकी सेहत अच्छी चाहिए। ख्याल कोई भी रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे साहब जी, साहब जी, वो हमें भी साथ ले चलिए ना। तुम्हें कहाँ जाना है? वो भाभी जी कहे हैं कि बाबूजी की दवाई लेकर आ बाजार जाकर, और उनके मालिश के लिए जड़ी बूटी लेकर आ। मैं एक ऑफिस के जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। अब वो काम छोड़ के मैं तुम्हें दवाइयाँ और ये जड़ी बूटियाँ खरीदवाता रहूँ? अच्छा चलो, मैं तुम्हें मार्केट छोड़ देता हूँ। तुम्हें जो लेना होगा ले लेना, लेकिन वापस तो आ जाओगे ना रिक्शा पकड़ कर। आप का हमें गवार समझ रहे हैं? ठीक है, चलो आ जाओ। बैठो।
ये क्या हो गया? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? हम धक्का मारे क्या? अरे कुछ नहीं, अभी 1 मिनट में ठीक हो जाएगा, रुको। सुनो, उसमें से जरा वो टूल देना निकाल कर। ये? हाँ, उससे खींचो खींचो। हाँ वही है। हाँ। इसको क्या हो गया है? हो गया। हो गई चालू। आई एम सॉरी। नेवर माइंड। नेवर माइंड। हम पढ़े लिखे हैं। अच्छा। ऐसा बहुत कुछ है जो आप हमारे बारे में नहीं जानते। जान जाएंगे। भी नहीं है। रेनू, अंदर मिला क्या? नहीं, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला आपका पर्स। यहाँ भी नहीं है। आप भी ना खुद ही सामान रख के भूल जाते हो और फिर हमें बोलते हो ढूंढने के लिए। एटीएम से 15,000 निकाले थे और अपने पर्स में रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। छोटू, तू भी ढूंढ, वहाँ मिला क्या? जी मालिक। अरे संजय बेटा, पहले खुद को शांत कर लो, फिर आराम से सोचो कि आखिरी बार पर्स तुमने कहाँ रखा था। बाबूजी, मुझे बस इतना याद है कि रात को आने के बाद पर्स मैंने अपने जेब में रखा था, उसके बाद का याद नहीं। कल ही एटीएम से पैसे निकाले थे और दूसरी पार्टी को देने के लिए अनिल को देने थे। लगता है एफआईआर करनी पड़ेगी। छोटू, जी भाभी। इधर आओ। तुमने कहीं देखा है तो बताओ। और ये जगदीश कहाँ है? नहीं भाभी, हमने देखा होता तो हम कब का बता चुके होते। और जगदीश भैया तो बाहर गए राशन लाने के लिए। अरे साहब जी, ये बटुआ हमको मिला, जरा देखो तो आपका है क्या? वो नीचे पड़ा हुआ था। अरे तो यही प्लान था तुम्हारा, है? पहले खुद छुपा लो और बाद में खुद जाकर दे दो, ताकि मैं मैरी की जगह तुम्हें पकड़ पर रख सकूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम जैसे लोगों को। संजय, तुमने हाथ क्यों उठाया? रेनू प्लीज, तुम बीच में मत बोलो। मैं अच्छे से जानता हूं ऐसे लोगों को, और तुम नहीं रखना ऐसे लोगों को घर पे। अरे संजय बेटा, पहले चेक तो कर लो कि पर्स में सब कुछ बराबर है कि नहीं। और तुमने एटीएम से जितने पैसे निकाले थे उतने हैं कि नहीं? पैसे तो पूरे हैं बाबूजी। आपका बटुआ गाड़ी के नीचे पड़ा हुआ था। जब हमारी नजर पड़ी तो दूध वाला उसे ले रहा था, हम उसमें झपट पड़े, उसे छीन के लेकर आए। हमें क्या पता था कि लौटाने पर थप्पड़ मिलता है। संजय बेटा, ये अच्छा हुआ कि शीला को तुम्हारा पर्स मिल गया और उसने ईमानदारी से लौटा दिया। अच्छा ही किया उसने। चलो अब तो खुश हो जाओ।
रो मत शीला, तुमने जो भी किया है अच्छा किया है। रो मत प्लीज, उनकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी कोनो बात नहीं, हमें बुरा नहीं लगा। हम समझते हैं कि गुस्से में हो जाता है। वो क्या है ना, वो पूरा दिन काम में बिजी रहते हैं, तो कब किनको क्या बोल देते हैं उनको समझ नहीं आता। जी भाभी जी। मैं फिर से उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। आप कितनी अच्छी हैं भाभी, आप हमसे माफी मांगने आए। हमें खुशी हुई कि आप हमें इस घर का सदस्य मानती हैं। हमारा कोनो परिवार नहीं था, पर अब हमें लगता है हमें हमारा परिवार मिल गया। खुश रहा करो, मत रो। भाभी, आप तो तीखी छुरी से कम नहीं हो। किसे कैसे लपेटे में लेना है आप बहुत अच्छे से जानती हो। कौन है? हाँ? कौन है यहाँ पे? हाँ? कौन? छोटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो भाभी जी, नीचे काफी धूल थी और काफी टाइम से साफ सफाई नहीं हुई थी, तो सोचा आज साफ कर देते हैं। बहू, छोटू, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या बात है? वो बाबूजी, हम नीचे साफ सफाई कर रहे थे। क्या? किससे पूछकर सफाई कर रहा था तू? मैंने घर के सभी लोगों को कहकर रखा हुआ है कि मुझसे पूछे बिना मेरे कमरे की किसी भी चीज को कोई हाथ नहीं लगाएगा। बहू, समझा दो इसे, आइंदा गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख क्या रहा है, जा यहां से, जा। जी बाबूजी। बहू, तुम तो सब बातें जानती ही हो, फिर भी तुमने ध्यान। पता भी है और सब पर नजर भी है। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बहू के होते हुए कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी आज मैं बैंक जा रही हूँ। आपने जो कहा था उसे करने का दिन आज ही है। ठीक है बहू, संभल के जाना। जी। आप तैयार हो गए? हाँ। अच्छा सुनिए, आप मुझे आज बैंक छोड़ देंगे? वो मुझे बाबूजी का पेंशन अकाउंट अपडेट करना था। बाबूजी ने तुमसे कहा? उनके बिना कहे मैं कैसे जा सकती हूँ? अच्छा, जब आज ही करना है तो ठीक है, चलो। लेकिन तुम अकेले मत आना, उस छोटू और जगदीश को भी साथ ले लेना। बैठे बैठे खा ही तो रहे हैं ना, हैं? कुछ काम भी तो कर लें। हाँ। और तुम्हें भी वापस आने में कोई साथ में होगा तो अच्छा रहेगा। जैसा आप कहें। मैं अभी छोटू और जगदीश को रेडी होने के लिए बोलती हूँ। बोल दो। अच्छा, आपने वो शीला से बात की? अब एक ही बात कितनी बार दोहराओगी? आज सुबह उसे देखते ही मैंने सॉरी बोल दिया था। अब क्या चाहती हूँ, उसके पांव पड़ूं? अब हंसना छोड़ो और जाओ उस गधे छोटू और पहलवान को बोलो जाकर रेडी हो जाए। ठीक है। जाओ। अच्छा रेनू, अपना काम खत्म करके जल्दी से बैंक से आ जाना, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना। ओके, चलो बैठो। अच्छा छोटू। जी मालिक। जगदीश, हाँ?
मार्केट में भाभी का ख्याल रखना। कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। ठीक है। ठीक है। ठीक है। आइए भाभी जी, चलिए। अरे दीदी, आ गई आप। अब जाके हाथ मुंह धो लीजिए। हाँ? हम आपके लिए एक बढ़िया सी चाय बनाते हैं। ठीक है। अच्छा दीदी, बाबूजी को खाना दे दिया है और अब शाम को हम उनकी मालिश भी करेंगे। हमारी मालिश से उनके हाथ पैर में एकदम जान आ गई है, तेजी आ गई है। अच्छी बात है। हाँ। अच्छा, तुम्हें ये साड़ी कहाँ से मिली? वो चाय बनाते वक्त हमारी साड़ी खराब हो गई थी तो साहब जी ने हमको ही दे दी। कौन साहब? संजय साहब। लेकिन वो तो हमारे साथ निकल गए थे सुबह काम के लिए, तो फिर चाय पीने के लिए कैसे आ गए? हाँ, वो निकल गए थे, पर वो अपना कोई जरूरी कागजात यहाँ भूल गए थे तो वही लेने आए थे। तो हम तब ही चाय बना रहे थे तो हमने पूछा, साहब जी चाय पियोगी? तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन वो बहुत ही हड़बड़ी में थे। तो हड़बड़ी में चाय बनाते बनाते वो कप हमारी साड़ी के ऊपर गिर गया, हमारी साड़ी खराब हो गई। तो फिर साहब ने हमें इस साड़ी दे दी। अच्छा, ठीक है। हाँ, एक काम करो, जल्दी से एक छोटे से बैग में 2-3 कपड़े डाल दो। मुझे आज ही शहर से बाहर निकलना है। लेकिन ऐसे अचानक क्यों? अरे वो दूसरे शहर में कंसाइनमेंट फंस गया है ना, तो इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए मुझे आज ही निकलना होगा। अच्छा सुनिए, आज हमें बैंक छोड़ने के बाद आप वापस घर आए थे? हाँ, ये एक काम की फाइल रह गई थी, वो भूल गया था तो वो लेने आया था। और देखो, देर होने के कारण क्या हो गया, हमें खुद जाना पड़ रहा है। एक बात पूछूं? हाँ? आपने मेरी साड़ी शीला को दी? अब तुम ही तो कहती हो ना कि उससे अच्छे से बात